बैक नाजरीन, और दोबारा अपने टॉपिक पर चलते हैं। और मैं चाहूंगा पादी साहब जी, पास शमशुल जमान साहब, कि दिल के पाक, अगर दिल पाक नहीं है तो क्या नुकसानात हैं? सबसे बड़ा तो नुकसान यही होगा कि हमारी रफ़ाकत खुदा के साथ नहीं रहेगी। अगर हम पीछे चले जाएं पैदाइश में, इब्तिदा ही में, तो खुदा आदम से ठंडे वक्तों में आकर मिलता था। तब तक वो उसके अंदर वो तसल्ली थी, वो इत्मीनान था, उसका दिल खुदा के दिल के साथ जुड़ा हुआ था, वो लगा हुआ था और खुदा उससे ठंडे वक्तों में आकर बातचीत करता था। जो ही उसके अंदर गुनाह आ गया तो वो खुदा की हज़ूरी से कट गया। यानी जब इंसान के अंदर दिल में पाकीज़गी नहीं है तो उसके अंदर गुनाह आ जाता है। वाह। दूसरी बात कि खुदा की हज़ूरी से कट जाता है। तीसरी बात कि वो खुदा की रूहानी बरकतों से महरूम हो जाता है, क्योंकि जो बरकतें, जो इलाही कुदरत और जो खुदा का रूबरू होकर मिलना आदम का, वो एकदम से कट गया था जी। तो वो उसके अंदर फिर क्या आया? मायूसी आई। वो खुदा की हज़ूरी से अदन से निकल गया और फिर इसी तरह सो ऑन वो काम चलता रहा है और आज भी ऐसे है जी। तो इंसान जब खुदा के हजूर नहीं जाता, प्रशिश उसकी नहीं करता। मुझे जब आप बात कर रहे थे तो मुझे वो हवाला याद आ गया यशवा की किताब में, गालबन वहाँ पे यशवा कहते हैं, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे, आमीन, और उसकी प्रशिश करेंगे और उसकी सताइश करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब हम खुदा के साथ जुड़े हैं, उसकी प्रशिश करने हैं। और लिखा है कि हमदो सुना करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। आमीन। तो जब तक आप खुदा के साथ जुड़े हैं, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इब्लीस आप पे अटैक नहीं करेगा, आपके ज़हन पर अटैक नहीं करेगा, आपके दिल पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि दिल को फिर वो बेचैनी आ जाती है, वो इत्मीनान उसके अंदर नहीं होता, वो मुतमईन नहीं होता किसी चीज़ से। उसे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी चीज़ में धंसता चला जा रहा हूँ, क्योंकि वो नुकसान उठा रहा है ना, क्योंकि खुदा की हज़ूरी से कट के, और खुदा के हज़ूरी से कट के उसके अंदर वो गहरी तसल्ली, सबसे बढ़कर उसके कलाम उसके अंदर नहीं है जी। कलाम उसके अंदर नहीं है, वो रूह की नेमतें, रूह का बहाव उसके अंदर नहीं है। जैसे इंसान एक या दो वक्त में रोटी नहीं खाता तो उसका जिस्म जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। टेंशन लेता है ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जी। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो यही वजह है कि जब हम हमारे दिल के अंदर खुदा का कलाम नहीं है, जैसे आपने इस सवाल में कहा कि अगर हमारा दिल पाक नहीं है तो पाक होना ज़रूरी है जी। तुम पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। आमीन। तो खुदा की तुम्हारी बाबत यही मर्ज़ी है कि तुम पाक बनो। तो पाक होने के लिए यीशु मसीह को कबूल करना ज़रूरी है, तौबा करनी ज़रूरी है, उसको पहनना ज़रूरी है, तो वरना नुकसान ही उठाएंगे, हमारे नाम किताब हयात से मिट जाएंगे। आप देखें लूत जो है सदूम व मोरा का, वो देख लें कि एक खुदा का बंदा है, उसने जो है वो तराई की जगह कबूल किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होना है, लेकिन वहाँ पे बदी ज़्यादा हो गई और खुदा को वहाँ पे कहर आया और वहाँ पे उसने, खुदा ने वो तमाम चीज़ों को वहाँ पे तबाह बर्बाद कर दिया। अब देखें लूत जो है वो एक ऐसे बंदे के साथ था जिसको खुदा ने वादा किया मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊँ। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब उसने तराई की जगह को उससे हट गया, यानी कि जगह उसने दूसरी ले ली। तो अब जब आप किसी रूहानी उस्ताद के साथ आप कट जाते हैं, जैसे आजकल बहुत ही आम ट्रेंड चल रहा है कि बहुत से ऐसे लोग उठ रहे हैं जो अपने आप को खादम कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को खादमों के साथ चलते हैं, थोड़ा सा आ जाता है वो फिर अपना चर्च खोल लेते हैं। फिर उसमें क्या होता है, वो ना तो उनके पास इल्म होता है, ना कलाम की बातें होती हैं, ना दुआई ज़िंदगी इतनी होती है, तो फिर वो ख़ुद तो नुकसान उठाते हैं, लेकिन क्या है उसके ख़ानदान, उसके बीवी बच्चे वो भी नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कलाम नहीं है, कलाम की बातें नहीं हैं, तो उनके अंदर वो लालच आ गया और लालच ने
उनको गुमराह कर दिया, और जी। जब गुमराही में वो आए हैं तो उनकी ज़िंदगी में नुकसान होना शुरू हुआ है। तो सब ये चीज़ें, यानी कि वो नाफरमानी आई, बेयकीनी आई, गैर यकीनी आई, मायूसी आई, ये सारी चीज़ें जब इंसान का दिल पाक नहीं है वो सारी अटैक करती है। तो ये सारी चीज़ें इब्लीस की तरफ से। खुदा कभी किसी को जो है लिखा हुआ है कि आजमाता नहीं है, अगर आजमाता है तो उसकी वहाँ से राह भी निकाल देता है। तो खुदा कभी भी बदी के साथ आजमाया नहीं जाता। वेरी गुड। तो इसलिए खुदा हमें अगर आजमाता है तो हमें राह भी बता देता है। तो इसलिए हमारा दिल टोटली तौर पर जो है वो खुदा के हाथ में नहीं, ताकि हम नापाक ना हो। मतलब नापाक दिल जो है, हाँ जी, नापाक दिल सारी बीमारियों, सारी टेंशन, हर एक बुराई की जड़ है। जैसे आमतौर पे हम लोग देखते हैं और वो कहते हैं कि जी तो शुगर जो है वो तमाम बीमारियों की माँ है, तो उसी तरह से अगर नापाक दिल है तो वो फिर तमाम गुनाहों की भी, तमाम टेंशन्स और तमाम फसादात और तमाम हर किस्म की बुराई की जड़ है। अगर वो अगर नापाक दिल है तो वंडरफुल। सर मैं सुनील कादिर साहब, आप जरा थोड़ी सी इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। सर ज़रूर मैं दो हवालों को आपके सामने रखूंगा। एक हवाला हम देख सकते हैं मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। जी सर। मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो किसे देखेंगे? वो खुदा को देखेंगे। इट्स मीन के दिल एक आंखों का काम कर रहा है। अगर दिल में बदी भरी हुई है तो आंखें जिस तरह से बदी को देख नहीं सकता खुदा, अगर आपका दिल पाक नहीं है आप खुदा को देख नहीं सकते, क्योंकि उस दिल के ऊपर जो पर्दा पड़ चुका है वो बदी की बुराई, नजास्तों, नफरतें, क्रूरतें, हसद, बुग़्ज़ और कई तरह की हरामकारी बदकारियां दिल भरा पड़ा है। और इससे साथ में एक और हवाला ज़बूर 24 में बहुत जबरदस्त, मेरा पसंदीदा हवालों में से एक है। जी प्लीज। कहता है कि 3री आयत के अंदर, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा, जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, और जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया। तो ये वो जरूरी बात है जो मैं समझता हूं कि दिल का पाक होना नहायत ही जरूरी है। आमीन। और इसके साथ अगर हम मिसाल 3रे बाब और उसकी 5वीं आयत को देख सकें तो लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। इट्स मीन के सुने भी तो दिल की सुने, और अगर तो मसीह रहता है तो आवाज उसी की आएगी, अगर तो कलाम अंदर है तो आवाज उसी की आएगी। फिर आपका फहम जो है वो काम नहीं कर सकेगा, आपका कंप्लीटली जो है वो तवक्कल खुदा पर होगा। और ये तब ही हो सकता है जब आपका दिल पाक और साफ है, तभी आप मुकम्मल तौर पर जो है वो खुदा पर तवक्कल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई और उसके साथ जुड़ा है, किसी और को भी साथ में जगह दी है, तो वो अंदर ही अंदर आपको तंग भी करेगा, आपकी राह को भी जो है वो खराब करेगा। और इसके साथ फिर आयत में लिखा है, अपनी सब राहों में उसको पहचान ले, वही तेरी रहनुमाई करेगा। जब आप पूरी तरह से उसके साथ लिपटे जुड़े और पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएंगे तो फिर वो आपकी उन राहों को जो बदी की तरफ जाती हैं तब्दील करेगा और पाकीज़गी की राह पर लेकर आएगा, जिससे बाप आपका रिश्ता, रफाकत, ताल्लुक, मोहब्बत, प्यार, यूनिटी, यगानमत में बढ़ता चले जाएगा और हम पाक से पाक तरीन बनते चले जाएंगे। और हमारा वक्त वो आएगा कि जब वो आएगा तो फिर हम बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकेंगे, क्योंकि हमारा दिल पाक है, क्योंकि हमारा बनाने वाला पाक है और वो ये चाहता है कि हम भी पाक बने। हालेलुया, प्रेज गॉड, वंडरफुल सर। बड़ी बरकत मिली मुझे इस क्वेश्चन से, और मैं यकीन रखता हूं और ईमान में हूं कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इस वक्त ब्लेस्ड हो रहे हैं कि पाक दिल कितना जरूरी है। पाक दिल वाला खुदा को देख सकता है। ओ माय गुडनेस, मतलब ये एक बड़ी हैरान कुन बात है कि अगर हमारा दिल पाक है तो वी कैन सी आवर गॉड। हमारे दिल की आंखें, और काम करता है कि तेरे दिल की आंखें रोशन हो जाएं,
कि जब हमारे दिल की आंखें, पौलुस फरमाता है कि हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, कि जब हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं, हमारे दिल की रूहानी आंखें खुल जाती हैं, तो फिर हम उस अबदियत के बाप को देख सकेंगे जो हमारा खुदावंद है, जो हमसे प्यार करता है और हमारी राहें सीधी करने के लिए तैयार है। जब हम अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, हम अपने दिल को उसके हवाले कर देते हैं कि ले खुदावंद ये दिल है और अब ये दिल तेरा है। बड़ी अहम बात है कि बड़ा ये दिल अब तेरा है, इसको तूने ही फिल करना है, इसमें तूने ही रहना है और अब के बाद इसको ऑपरेट करने वाला भी तू ही है। वंडरफुल सर, क्या ख्याल है पर साहब जी, दिल की हिफाजत करना जरूरी है? बस सुनील कादर साहब, इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, दिल की हिफाजत करना जरूरी है कि नहीं? सर, मिसाल 4 बाब 23वीं आयत के अंदर लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी आपको मिल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं, जी सर, तो फिर अपने दिल की हिफाजत करें। वाह। अगर हिफाजत किस तरह से हम कर सकते हैं, कई तरह की चीजें हैं। मैं थोड़ा सा सेकुलर बात करना चाहता हूं कि इस दिल के अंदर आज के नौजवान बेटे बेटियों को जब आप देखेंगे कि दिलों के अंदर दिल कई और जगह लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर भी अगर थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि हिफाजत कर, क्योंकि ये दिल खुदा ने अपने लिए बनाया है। जिस तरह हमारा बदन उसका मकदस है, ये दिल भी उसका मकदस की तरह ही है, क्योंकि हमें नापाक हमारे अंदर की चीजें बनाती हैं, बाहर की चीजें नहीं। क्योंकि जो कुछ हमारे अंदर जाता है वो हमें नापाक नहीं बनाता, जो अंदर से बाहर निकलता है। और जो ये कनेक्शन है हमारे हार्ट का और जुबान का, और कलाम कहता है कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है, और दिल का कनेक्शन जो है जुबान के साथ वो बड़ा जबरदस्त है। और जो कुछ दिल में भरा होता है वही बाहर आता है। जैसे फकीह फरीसी थे, यीशु मसीह ने उनको कहा कि ये सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं। बिल्कुल, ऊपर से तो सफेदी फिरी हुई कब्रें, अंदर से मुर्दा हालत है, क्योंकि दिल मुर्दा है। लंबे लंबे चोगे पहने मजहबी ठेकेदार, लेकिन तो भी आप देख सकते हैं कि वो झूठ बोलते थे, क्योंकि दिल में क्या भरा है, झूठ भरा। इसलिए हमें दिल की हिफाजत करने की जरूरत है कि हमारे दिल में कौन रहता है। तो मैं इनकरेज करूंगा देखने वालों को, नौजवान बेटे बेटियों को, अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। ये बड़ी ज़रूरी बात है। जब आपका दिल मसीह के साथ लग जाएगा तो यकीनन आपकी ज़िंदगी की हालत, सिचुएशन, हालात बदलते चले जाएंगे। क्योंकि आज हमारे दिल जो है वो मोबाइल पर, टीवी पर, नौजवान बेटों के साथ, हरामकारी में, बदकारी में, ऐसे कामों के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर आप का दिल जो है वो मसीह के साथ लिपटा और जुड़ा रहेगा, तो मैं ये ईमान रखता हूं और आपको श्योरिटी और गारंटी देता हूं कि आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। क्योंकि फिर इस दिल के ऊपर जो बैठा है और जो कायम रहेगा वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा इसी बात के अंदर है कि अपने दिल की हिफाजत कर। पास शमशुल जमान साहब, कौन कौन से तरीके हम यूज कर सकते हैं इस हिफाजत में, दिल की हिफाजत में? जैसे ज़बूर 51 में और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, दाऊद कहता है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर जी, और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकिम रूह डाल दे। तो इसके लिए इकरार करना ज़रूरी है। आमीन। ठीक है ना। जब इकरार, यहाँ पे दाऊद इकरार कर रहा है कि खुदा तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। तो जब खुदा नए दिल में क्योंकि सुकूनत करना चाहता है, वो रहाइश करना चाहता है, तो इसलिए कलाम में आया है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक, क्योंकि उसने इकरार कर लिया, गुनाहों का इकरार कर लिया। जब उसने बत्सबा को नहाते हुए देख लिया, उसको उसके खिलाफ उसके दिल में बदी आई, गुनाह आया, लेकिन जब की गहराई से उसने इकरार किया, तो इसलिए उसने कहा कि खुदा तो मेरे अंदर नया दिल पैदा कर दे, नई रूह पैदा कर दे। जो मैंने बदी देखी है, गुनाह किया है, खुदा मेरे अंदर वो दिल ना रहे, बल्कि तू नया दिल पैदा कर दे। तो उसमें नए दिल में सुकूनत कर, क्योंकि खुदा इंसान के करीब इसलिए रहना चाहता है ताकि उसका दिल नया हो। आमीन। दिल नया होगा तो वो सुकूनत करेगा। खुदा हमारे अंदर रहकर वो अपने एहसासात को हमारी ज़िंदगी से शेयर करेगा, उसके एहसासात हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होंगे,
ताकि हम खुदा में रहते हुए दूसरों का ख्याल रख सकें वाह। और हमारे अंदर जो है वो दूसरों के लिए चाहत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। और फिर इस तरह, क्योंकि जब हम खुदा के काम करते जाएंगे तो हमारे अंदर खुदा नया दिल भी पैदा कर देगा और नई रूह भी पैदा कर देगा। जिस तरह हिजकिय्याल की किताब में लिखा हुआ है, खुदा कहता है कि मैं तेरे अंदर संगीन दिल यानी संग दिल निकाल कर, जी, सख्त दिल निकाल हाँ, कर, निकाल कर गोश्तिन दिल भर दूंगा, यानी कि वो पत्थर दिल निकाल दूंगा जो अबलीस के कामों की वजह से, गुनाहों की वजह से, हसद की वजह से। आज देख लें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी का घर बना है तो हसद से जल जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है वो हसद कर लेते हैं। अगर किसी खादम के पास अच्छी गाड़ी आ जाती है, उसकी कलीसिया तरक्की कर रही है, अगर गोरा उनको मिल जाता है तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह की बातें करना शुरू करते हैं। तो ये अपने दिल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो आपके अंदर से बातें निकलती हैं। जैसे मैंने पहले बयान किया था, यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में कहा था कि अपने अंदर की चीज़ों को खैरात कर दो। जो अंदर है वही बाहर निकलेगा, जो अंदर है वही आपको जो है वो आपकी शख्सियत को वो जाहिर करेगा। अब मतलब अब पहला तो एक काम ये हो गया कि आपने इकरार करना है, कि खुदावन का इकरार करना है, वही इकरार करना आपके दिल की हिफाजत है। दूसरा बयान कीजिए, दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि जब अंदर खुदा का कलाम होगा ना जी, वही कलाम आपको टोटली तौर पर कहीं नहीं घूमने देगा, कहीं नहीं मतलब जाने दूसरा कि खुदा का कलाम पढ़ा जाए कि खुदा का कलाम से जब हम भर जाते हैं, खुदा का कलाम हम पढ़ते हैं दिन रात, तो वो कलाम पढ़ना आपके दिल की हिफाजत करता है। प्लीज सर आगे फरमा दीजिए। तीसरी बात जो मैंने अपनी जिंदगी से जो तजर्बा किया है, जी तीन सर। चीज़ों को मैं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में करता रहा हूँ जब तक मैं बाइबल स्टडी करता रहा हूँ बाइबल स्कूल में। तीन चीज़ों का मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया और इस चीज़ ने मुझे बड़ा मजबूत किया है, मेरे दिल को, मेरी रूह बदन जान को, मेरी रूहानी ज़िंदगी को मजबूत किया है। पहले जैसे कि बताया कि इकरार मैंने किया, यानी कि दुआ, रोज़ा और कलाम, ये तीन चीज़ें जो हैं मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनी हैं। हाँ, दुआ, रोज़ा और कलाम, ये तीनों चीज़ें आपको कभी भी नहीं जाने देंगी। वंडरफुल। आप खुदा के कंट्रोल में रहेंगे। जो ही आप इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, खुदा का रूह आपको ग्रैब करेगा, आपको कंट्रोल में ले लेगा, बिल्कुल आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा और आप कभी भी इधर उधर नहीं जा सकेंगे। और जो चौथी बात है कि जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, अब खुदा के कलाम में आया है, रूत की किताब में, नोमी के 2 बेटे थे, बिल्कुल, दोनों फोत हो गए। उर्फा को और उसको रूत को कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मेरे पास अब कोई बेटा नहीं होगा, मैं आपको उनके साथ ब्याह दूँ। उर्फा छोड़ के चली गई है, लेकिन उसने अपनी सास की और अपने दिल की बात को मान के चली गई है। लेकिन रूत ने कहा अपने दिल की उस बात को सुनकर, जो कि मुझे जो कंपेल करती है वो 3-4 चीज़ें हैं, ताबेदारी, वफादारी और फरमाबरदारी है। वाह। और उसने कहा जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूँगी। तो इसका मतलब है कि जब आपके अंदर खुदा है तो ताबेदारी भी आपके आएगी, वफादारी भी आएगी, फरमाबरदारी भी आएगी। आप रूहानी उस्ताद के भी ताबे होंगे, अपने वालिदैन के भी ताबे होंगे, अपने उस्तादों के भी ताबे होंगे, और कलाम आपको अपनी लपेट में लेकर आपको लिए फिरेगा। वाह, वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। रूहानी एस्पेक्ट बहुत आला है और हमने चलना भी उसी के साथ है। क्या जिस्मानी तौर पर भी हमें दिल की हिफाजत करनी है? प्लीज पास्टर साहब। जी सर, बहुत ज़रूरी है, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। जी, जिस्मानी तौर पर इसलिए कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। हर एक बात में तंदुरुस्त रहना भी ज़रूरी है, ये भी कलाम में सिखाता है। बिल्कुल। और एक और बात है शुक्रगुजारी के ताल्लुक से, जो कलाम हमें सिखाता है। ज़बूर 9 के अंदर, उसकी पहली आयत के अंदर, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा। आमीन। शुक्रगुजारी हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। आपके हालात अच्छे हैं, बुरे हैं,
यहाँ पर कलाम ये कहता है कि जब आप शुक्रगुजारी करेंगे तो आपका शुक्रगुजारी करना जो है वो आपको सेहतमंदी की तरफ लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई नाशुक्रापन है तो कई तरह की सोचें, ख्यालात उसको घेर लेंगी, और जब वो घेर लेंगी तो फिर जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं जिस्मानी तौर पर हर्ट होते हैं। और ये फैक्ट है मेडिकली तौर पर भी कि जब हम चीज़ों को एक्स्ट्रा सोचते हैं या अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, जैसे खाना हम ज़्यादा खाएंगे बिल्कुल, तो वो रिएक्ट करेगा हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हम हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, और यही कलाम कहता है कि मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, तो मैं ये समझता हूँ रूहानी जिस्मानी दोनों एक्सपेक्ट में ये फ़ायदामंद है हमारे लिए ये चीज़ें। और फिर एक और हवाला अगर ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत को भी देखें तो उसके अंदर लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। इंसान होते हुए मैं हूँ, आप है, कोई भी है, वो ये चाहता है कि हमारे दिल की मुरादें पूरी हो जाए, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर कई तरह के ज़रिया हमारे लिए पैदा होते हैं, या हमारे अंदर से वो चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं जो हमारी सेहत को भी डिस्टर्ब करती हैं, डिस्करेज करती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मसरूर रहना खुदा के साथ बड़ा ज़रूरी है। आमीन। और एक और अगर बात कर सकूँ जी प्लीज़। ज़बूर 73 के अंदर अगर हम देख सकें, गो मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ायल हो जाएं, कलाम में लिखा है गो मेरा जिस्म 26वें आयत के अंदर, जी सर, मेरा जिस्म और हमारा दिल ज़ायल हो जाए तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखरा है। आपने जिस्मानी तौर पर बात की तो कलाम यहाँ पर ये हमें तकवीयत देता है कि चाहे ये जिस्म और दिल भी ज़ायल हो जाए लेकिन तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखरा है। हर तरह से जब आप खुदावंद पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि हम जिस्मानी तौर पर अगर चीज़ों पर ख्वाहिश करेंगे तो वो मेरे और आपके मांगने से पहले जानता है कि उसके बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जब आप मुकम्मल तौर पर, कुली तौर पर उस पर तवक्कल करेंगे तो मैं आपको गारंटी, श्योरिटी देता हूँ, जिस्मानी और रूहानी तौर दोनों तरह से आप सेहतमंद रहेंगे। थोड़ा भी खाएंगे बाबरकत होगा, सेहतमंद होगा, दिल भी ठीक रहेगा, बदन भी ठीक रहेगा, रूहानी तौर पर भी आपकी तरक्की होगी। गॉड ब्लेस यू। वाह, वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पादी साहब जी आपका बड़ा शुक्रिया। पास्टर सुनील कादर साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। जी नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ आज आपने बड़ी बरकत पाई है और दिल के इस सारे टॉपिक से बड़ा कुछ सीखा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पहले खुदाए कुद्स का कि जिसने हमें ये सारा कुछ सिखाया और हमें आप तक पहुंचाने का एक वसीला ठहरा। और वी आर वेरी थैंकफुल। और मैं ईमान रखता हूं कि आप अपने दिल की खूब हिफाजत करेंगे। और बड़ी खूबसूरत बात सुनील कादर साहब ने कही कि जब हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे तो खुदावंद हमारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। वो रूहानी तौर पर भी है और जिस्मानी तौर पर भी, और आपके दिल को मजबूत रखेगा और आप हमेशा खुदावंद में जुड़े रहेंगे, खुदावंद में बढ़ते रहेंगे और रूहानी लेवल्स को अचीव कर पाएंगे। इसलिए अपने दिल की खूब हिफाजत कीजिए, खुदावंद के कलाम से भरे रहिए, खुदावंद को अपने दिल में आने दीजिए, कलाम को सुनते रहें, कलाम को सुनाते रहें और दुआ रोज़ा में ठहरते रहें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बेदारी ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।